इनका सवाल है कि रियल एस्टेट सेल्स में क्लाइंट इनको सीरियसली नहीं लेता, तो आखिर ऐसा क्या करें कि ये क्लाइंट के सामने मैच्योर लगे। बहुत अच्छा सवाल है, आइए जानते हैं। देखो, सेल्स में या फिर रियल लाइफ में मैच्योर लगा नहीं जा सकता, क्योंकि आप मैच्योर लगने को लग सकते हो, पर जैसे आप अपना मुंह खोलोगे तो उसको पता चल जाएगा कि ये इमेच्योर है। तो आपको मैच्योर बनना पड़ेगा। जब आप मैच्योर बन जाओगे ना तो सबको मैच्योर लगोगे। तो आपने सही कहा कि सेल्स में मैच्योर लगना तो बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए आज हम सीखेंगे कि मैच्योर कैसे बने, जिसके लिए मैं आपको आज ये नहीं बताऊंगा कि मैच्योर आप कैसे लग सकते हैं या फिर कैसे बन सकते हैं, बल्कि मैं आपको 3 मेजर फैक्टर्स बताऊंगा जिससे कि आप सामने वाले के सामने मैच्योरिटी लूज कर सकते हैं और आप उसको एक इमेच्योर पर्सन लग सकते हैं। तो आज हम उन 3 मेजर गलतियों को देखेंगे जिससे कि हम क्लाइंट के सामने अपनी मैच्योरिटी लूज कर सकते हैं। और तीसरी वाली तो ऑलमोस्ट सारे के सारे सेल्समैन ये गलती करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवर। आप क्लाइंट को ओवर प्रॉमिस करते हैं, जरूरत से ज्यादा बातें करते हैं, जरूरत से ज्यादा प्रॉमिस करते हैं, बोलते हैं, बट जब टाइम आता है एक्शंस का तो आपके एक्शंस आपके वर्ड्स को सपोर्ट नहीं करते और आप डिलीवरी में फेल हो जाते हैं। आप जितना बोलते हैं उससे बहुत ही कम डिलीवर करते हैं। इससे अब आप सामने वाले को बहुत ही इमेच्योर लगने लग जाते हैं। और एक बार जब आप उसको इमेच्योर लगने लग गए तो फिर ये आपका हैबिट बन जाता है और ये आपका नेचर भी बन जाता है, जिससे कि आप हर किसी के सामने इमेच्योर लगते हैं, चाहे वो आप अपने फैमिली में हो, अपने रिलेटिव्स में हो, फ्रेंड्स में हो या फिर अपने प्रोफेशनल करियर में हो। सो मेक श्योर ऑलवेज प्रॉमिस लेस एंड डिलीवर मोर। दूसरी चीज, आपकी पर्सनालिटी, आपका ग्रूमिंग। देखो, आप अंदर से बहुत मेच्योर्ड हो, बट आपने पहनावा अपना ऐसा पहना हुआ है कि सामने वाले को देख करके लग रहा है कि ये मेच्योर होगा या फिर ये इस चीज के लायक नहीं है। तो ये सेल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेच्योर्ड लगने के लिए। और मैंने ग्रूमिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप प्रोफाइल में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं कि अपने ग्रूमिंग को कैसे सुधारें, अपने पर्सनालिटी को कैसे सुधारें, एक सेल्समैन से एक सेल्स मास्टर कैसे बने। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज में अक्सर बहुत सारे सेल्समैन फेल हो जाते हैं, जिसके कारण से अब वो क्लाइंट को इमेच्योर लगने लग जाते हैं या फिर उनको लगता है ये बिगिनर है, ये नौसिखिया है, बचकाना है, नल्ला है। इसलिए प्रोडक्ट का नॉलेज, उस इंडस्ट्री का नॉलेज, उस सेक्टर का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो आप अपने सीनियर्स के साथ कांटेक्ट कीजिए या फिर आज के डेट में इंटरनेट का जमाना है, पूरे के पूरे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप उन सारी चीजों को जानिए और अपने प्रोडक्ट, अपने इंडस्ट्री और अपने सेक्टर का मास्टर बनिए। उसके बाद कोई भी आपको हल्के में नहीं ले पाएगा। लोग ऑटोमेटिकली आपको मैच्योर समझने लगेंगे, क्योंकि अब आप मैच्योर लग नहीं रहे, लोगों को मैच्योर बन रहे हैं। ऑलराइट, सो अगर आपको ऐसे और भी सेल्स स्ट्रैटेजीज चाहिए तो अभी हमने रिसेंटली सेल्स डोमिनेटर किट लॉन्च किया है, जहां पे आपको कोल्ड कॉलिंग पिचेस, 100 से भी ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग क्वेश्चंस, किसी भी प्रोडक्ट को पिच कैसे करें, क्या क्या मैजिकल वर्ड्स होते हैं सेल्स में, और एंड में क्लोजिंग टेक्निक्स क्या क्या है। और अगर आपको सेल्स डोमिनेटर किट चाहिए तो आप हमारे प्रोफाइल के बायो में जाकर के उसका लिंक चेकआउट कर सकते हैं। एंड आई इंसिस्ट आप उसे जरूर से जरूर चेकआउट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।